हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। मेरा नाम कुलदीप है जी। किस वजह से 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए? ये एक हमारी जो भाभी लगती थी जिलो देवी, इनकी हत्या हो गई थी सर 29 दिसंबर को जी और हम उसके हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ बैठे हैं जी जी जी। क्योंकि क्या वारदात होती, कैसे क्या मामला हुआ? वो 29 तारीख को करीब 10 बजे करीब घर से लकड़ियाँ लेने के गई थी, लेकिन शाम को जब दिन में नहीं पहुंची और उसको ढूंढने लगे तो वो नहर में उसकी डेड बॉडी मिली थी। जी जी। तो वो पानी में पड़ी हुई मिली थी, डूबी हुई। और पुलिस प्रशासन भी कह रहा था कि भाई ये पानी में डूबने से मरी है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो पानी में डूबने से नहीं मौत हुई है, ये आई है। जी। और जो एक गांव खोराखेड़ी का था, गुलाब नाम का बंदा, वो वहाँ पर जो मौके से जब पहुंचा तो वो जिधर डेड बॉडी पड़ी थी ना, वहाँ से भी थोड़ा गुमराह कर रहा था और वो पुलिस ने भी 2 दिन के लिए अंदर लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया है। अब कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब ये इससे बड़ी और क्या रिपोर्ट होगी, भाई पोस्टमार्टम में आ गया, अभी पानी में डूबने से मौत नहीं हुई। हमारी मांग है कि जब वो पानी में डूबने से नहीं मरी तो क्या वो बाहर मर के पानी में चली गई अपने आप? जी। तो 3 दिन से आप बैठे हुए हैं। हाँ जी। कोई अधिकारी पहुंचा आप लोगों की? एएसपी गौरव पुरोहित जी आए थे जी और उन्होंने कहा था भाई 3 रिपोर्ट आ गई है, 1 रिपोर्ट आने दो, शनिवार को आ जाएगी और कोशिश कर रहे हैं हम, अगर रिपोर्ट के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी आप लोग नहीं धरना छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे सर। और कम से कम अगर रिपोर्ट में भी ये है जी, रिपोर्ट तो देखो जो बंदा बाहर है जिसपे हमारा शक है और वो उसी दिन से बाहर है, कोई भी चेंज करवा सकता कहीं से, आजकल क्या नहीं होता जी। जी जी। तो हमारी यही बात है, इंसाफ दिया जाए हमारे को। और हम ना कोई दंगा कर रहे हैं ना कोई वो कर रहे हैं, सभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी से अपील कर रहे हैं, इस इंसाफ के इसमें हमारा जो धरने बैठे हैं सब साथ दें। दिन रात चल रहा है आपका? हाँ जी, दिन रात 24 घंटे। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। जी। प्रेम सिंह। 3 दिन से बैठे हो आप लोग, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, एएसपी आए थे जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि शनिवार को आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी जी। और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो वो रिपोर्ट कह रहे थे, फिर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन रिपोर्ट नहीं। तो अब हम जिस दिन रिपोर्ट मिलेगी उस दिन उसके तहत क्या कार्रवाई होती है। क्या बात हुई कि आप लोगों को इतने दिन के बाद धरने पर बैठना? बस ये कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे आज आ जाएगी रिपोर्ट, कल आ जाएगी, जब नहीं मिली तो मजबूरन हमने धरना पड़ा। कोई इसमें हिरासत में भी लिया था किसी? हाँ, एक इसमें गुलाब सिंह हिरासत में लिया था और खोराखेड़ी से हैं, वो हिरासत में लिया था और फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया। जी। तो आप लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये इंसाफ नहीं मिल जाता। कोई भूख हड़ताल भी शुरू करने वाले हैं? हाँ, करने वाले हैं। मतलब सोमवार से भूख हड़ताल शुरू होगी। चाहे भूख हड़ताल में किसी की जान जाए चाहे मरे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम भूख हड़ताल पे ही रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, चाहे। धन्यवाद। मेरा नाम इंद्र सिंह है जी। जी। क्या कुछ मामला है ये? सर ये वो भाभी जी हमारी लगती थी और लकड़ी लेने गई थी और फिर हम जैसे 5 बजे के बाद आई नहीं है, तो इंतज़ार काफ़ी करने के बाद 5 बजे हमें ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। और जब हम रात को ढूंढ रहे थे तो हमें वहाँ पे जंगल में डेड बॉडी पानी में तैरती हुई मिली। जी जी। हाँ जी। और एक जो हमें शक लगा, जो एक बंदा हमारे साथ गुलाब सिंह, जी। ठीक है, गांव खोराखेड़ी का है, वो हमारे साथ ही ढूंढवाने में लग रहा था जी। और उसको पहले से ही मालूम था कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो बंदा वहाँ से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जी। हाँ जी। और कॉल डिटेल वगैरह देखी हैं, सारे फ़ोन उसी से आ रहे हैं जी। जी जी। तो पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस 1.5 महीना हो गया जी, एसपी साहब के पास 3 बार गए हैं, तो उन्होंने आगे से आगे आश्वासन दिया है उन्होंने। हाँ जी। तो भी आए थे आप लोगों के बीच में? हाँ जी, कल आए हैं जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला है कि विधानसभा में मांग उठाएंगे और हाँ जी। धन्यवाद। सर, 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थाने के सामने, जी वजह क्या है? ये एक्यूट के अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी जी। मामला क्या हुआ था? सर 30/12 को मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी 29/12 को जी। कि डेड बॉडी है रिवर टाइप गंदा नाला जो है। जी। तो मैं स्पॉट पे गया था, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे। जी जी।
तो इन्होंने खोराखेड़ी का कोई गुलाब सिंह उसको नामजद किया है। जी तो सर एविडेंस अभी तक आई नहीं है, तो आज शाम को शायद आज शाम को मेरे को KCGMC से रिपोर्ट मिल जाएगी। जी। उसके बाद हम ओपिनियन लेके जो कार्रवाई मुनासिब कार्रवाई करेंगे। SHO साहब, जिस तरह की धाराएं लगी हुई है FIR में, तो उस हिसाब से क्या बनना चाहिए? आरोपी बाहर रह सकता है या नहीं रह सकता? जिस हिसाब से धाराएं लगी हुई है 302 376D लगी हुई है, तो क्या एक्यूज है जो बाहर रह सकता है पुलिस थाने में? क्योंकि कई ऐसे मामले भी आए हैं, उसमें छोड़ते नहीं। ऑल कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर ऑफिसर्स का जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो विसरा रिपोर्ट अभी तक जो आ चुकी है उसमें क्या रहा? जो 2 आनी है वो किस चीज़ की भेजी हुई है दूसरी रिपोर्ट? वो लीवर, ब्रेन, हार्ट, पेनक्रियाज ये भेजे हैं, उसकी रिपोर्ट रहती है अभी आने। तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, उनका आरोप है कि एक बार जो एक्यूज है वो पकड़ा है उसके बाद छोड़ दिया गया, ये क्या मामला है? वेरिफिकेशन की है लेकिन अभी तक कोई तथ्य नहीं आए सामने। तो एक और उन्होंने लिखित में भी दे रखा है कुछ ऐसा कि हाँ भाई ये सब मैंने क्या कबूला हुआ है, क्या रहे? मेरे को कोई कुछ नहीं लिख के दिया जाए। कुछ नहीं लिख के दिया? नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग बैठे हुए बाहर, उन पे कुछ एविडेंस भी है, कुछ लिखित में भी है, जो FIR कॉपी है उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। एलिगेशन है जी दे हैव टू बी प्रूव्ड। ठीक है ना सर? जी। तो आप लोगों ने समझाने की कोशिश की है इन लोगों को कि बहुत कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो अभी मान नहीं रही है? हम अपना काम कर रहे हैं, जी। उचित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।